नमस्कार दर्शकों, मैं हूं रिया और आप देख रहे हैं आज का सच, हर खबर सच के साथ। और इस वक्त हम आपको रिप्रेजेंट कराने जा रहे हैं एक ऐसे लीडर से। जी हां, आज का सच शुरू कर चुका है द वॉइस ऑफ सोशल लीडर्स, जिसमें हम आपको हर हफ्ते रूबरू कराएंगे कि ऐसे लीडर से जो कि हमने समाज के बीच में से निकाला है, जनता के बीच में से निकाला है। जी हाँ, एक ऐसा लीडर जो कि समाज के बीच में रहकर कार्य करता है, लेकिन किसी भी प्रशासन को उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो आज ऐसे ही एक लीडर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, जिसका पहला सप्ताह शुरू हो चुका है। जो हमारे साथ मौजूद हैं वो प्रीति वार्ष्णेय जी मैम हैं, जो कि पेशे से एक वकील भी हैं, जिन्होंने समाज में रहकर काफ़ी कार्य किए हैं जनता की भलाई के लिए, हित के लिए। तो उन्हीं से हम जानेंगे कि अब तक के उनके कार्यनीति क्या थी और आगे की कार्यनीति में वो क्या करने वाली हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। तो आप बताएं कि अब तक के आपके जो कार्य हैं जनता के हित में, उनमें आपने क्या क्या कार्य किए हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक एनजीओ चलाती हूँ, कन्या जागरूकता सेवा समिति, जिसमें लड़कियों के हित के लिए कार्य किया जाता है और रोजगार परक बनाना सिखाया जाता है उनमें। और जितने भी हमारे बीच में लड़कियाँ, जैसे मैं एडवोकेट हूँ, और जितनी भी लड़कियां हमारे साथ पीड़ित आती हैं, घरेलू हिंसा से शिकार आती हैं, तो उनको मैं कोर्ट में ले जाती हूँ। कुछ केसेस में अपने ऐसे होते हैं जो काउंसलिंग के माध्यम से उनको सॉल्व कर देती हूँ, जिससे कि उनका पैसा सा कटना हो और वो कोर्ट कचहरी के चक्कर न लगाएं। जब लगता है कि पानी सर से ऊपर जा रहा है, नहीं बनेगा दोनों पति पत्नी में या कहीं कोई प्रॉब्लम है, तब मैं उस चीज़ को अपने कोर्ट में लेके जाती हूँ। वहाँ से फिर बात का निस्तारण वहाँ से होता है मेरा। और लड़कियों के क्षेत्र में ही नहीं, मैं जानवरों के क्षेत्र में भी काम करती हूँ। जैसे मैं गायों को देखती हूँ, जैसे मैं जहाँ पर मैं मिल्क लेने जाती हूँ, वहाँ गाय मेरी भूखी रहती हैं, तो उनके पास चारा नहीं होता, तब वहाँ उनको गायों को चारा भी डलवाती हूँ। रास्ते में जितने भी मेरे कुत्ते होते हैं, गली के कुत्ते होते हैं, उनको भी मैं खिलाना पिलाना, ये मेरी दिनचर्या है। और उनकी दवाई करवाना, डॉक्टर को बुलाना, खिलाना पिलाना मेरा अपना शौक़ है। पेड़ पौधों के लिए देखभाल करना, चिड़ियों के लिए दाना पानी डालना, तो मेरे को शौक़ है इन सब चीज़ों का, सेवा भाव का दूसरी शौक़ है। तो जैसे कि मैम, ये तो एक आपने बताया एनजीओ चला रहे हैं, उसके रिलेटेड हमारे संज्ञान में आया है कि आप गरीब बच्चियों की मदद करती हैं जिनके फीस नहीं भरी जाती है, तो आप उनकी भी मदद करते हो। उसके बारे में आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे। जी, हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो हर महीने पैसे जाते हैं उनके, तो हम उन लोगों से मदद करवाते हैं और ख़ुद भी मदद करते हैं उनकी फ़ीस जमा कराने में, फ़ीस माफ़ कराने में। जैसे कि मैं वार्ष्णेय कॉलेज में इस समय वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर हूँ, तो वहाँ पर बच्चे आते हैं कि भाई मैडम हमारा एडमिशन कराइए, तो उनका एडमिशन कराते हैं बिना ये देखे ये कौन बच्चा कहाँ का है, किस समाज से, इससे कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन उनकी फ़ीस भी माफ़ कराई जाती है। कॉलेज में उनका जो फॉर्म भरवाया जाता है, जो फीस माफ़ी का होता है, तो वो भी भरवाया जाता है, उनकी फीस माफ़ कराई जाती है। कोशिश की जाती है कि हमारे वार्ष्णेय महाविद्यालय में लोग पढ़े लिखे अच्छी शिक्षा लें। तो और भी आपने इससे हटके और क्या क्या आप उन कार्यों पर हम थोड़ा प्रकाश डालना चाहेंगे जो आपने महिलाओं के हित में किए हैं, या महिलाओं से हटके भी हम बोलें आपने उन कार्यों पर अपना प्रकाश डाला जो आप अब तक करती आ रही हैं, या फिर रात के 12 बजे भी अगर आपके कोई दरवाजे पर खड़ा है तो आप उसके लिए तत्पर हैं, किस प्रकार से? हाँ, मेरी कोशिश होती है कि कोई जैसे ही मुझे फ़ोन करता है तो मुझे अच्छा लगता है मदद करना किसी की, और जहाँ तक मेरी कोशिश होती है मैं काम कर सकती हूँ, मैं वहाँ तक उनके लिए काम करती हूँ, सेवा भाव से काम करती हूँ उनके लिए। कोई भी काम हो, कैसा भी काम हो, जहाँ तक मेरी कोशिश है करने की, मैं कोशिश करने का काम करती हूँ अपना। तो मैम, जैसे अब ये आपने बताया कि लोगों की मदद करना, लोगों की सेवा करना आपका एक शौक है। हाँ, मेरा शौक। लोगों के बहुत ही अटपटे शौक होते हैं, लेकिन आपका एक शौक है सेवा करना। तो इस चीज को ज्ञान में रखते हुए, इस चीज पर ध्यान देते हुए, आपकी आगे के आपने क्या क्या आपने प्लान रखे हैं, आगे की क्या सोचा है? देखिए, इस समय दौर हमारा चल रहा है नगर निगम के चुनाव पर, तो जैसा कि मैंने पहले विधानसभा के लिए भी दावेदारी करी थी, और मेरा जो अब है ये मेयर के लिए भी मैं दावेदारी कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मुझे एक अच्छा योग्य व्यक्ति अगर मेरे में अगर दिखता है समाज को, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे एक मौका दिया जाए, जिससे कि मैं अपने अलीगढ़ को, महानगर को स्वच्छ बना सकूँ, लोगों की मदद कर सकूँ। जितने भी हमारे आवारा जानवर भूखे प्यासे घूमते हैं, उनके लिए अलग से जगह बना सकूँ, अपने मंत्रियों से वहाँ तक पहुँचा सकूँ बात को। जिस सड़क पे जो गड्ढे हो रहे होते हैं और आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, उनकी रोकथाम कर सकूँ, सड़कों का निर्माण करा सकूँ, नाले गंदगी जो भरे हुए हैं उनको करवा सकूँ, साफ स्वच्छ करवा सकूँ उनको। तो मेरा जो कोशिश है वो अपने नगर को स्वच्छ बनाने की है,
अच्छा कार्य करने की है। मैं एक ऐसा कार्य करना चाहती हूँ, अगर मेरे हाथ में कुछ पावर हो और तो मैं अच्छा सा काम करके दिखा सकती हूँ अपने अलीगढ़ के लोगों को। तो मैम आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी? इसी के माध्यम से आप बिना किसी पावर के भी आप इतना अच्छा कार्य कर रही हैं, तो उसके अनुसार आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं अपने अलीगढ़ वासियों को ही नहीं, जितने भी मेरी जो देखेंगे इस इंटरव्यू को, सबसे यही कहना चाहूँगी कि परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आप सेवा करिए। अगर आपके अंदर सामर्थ्य है उस क्षेत्र में काम करने की, जरूरी नहीं है आप पैसे से मदद करें, आप किसी भी चीज़ से मदद कर सकते हैं। किसी को जैसे मान लो कोई जानवर भूखा है या कुत्ते भूखे हैं या इंसान है, उसको आप कुछ भी दे दीजिए जिससे कि आप उसका पेट भर सकें, या यथासंभव जितनी आपकी हेल्प हो सकती है उतनी हेल्प करें। परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है मेरी निगाह में, और सेवा से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। तो मैं सेवा, जैसा कि मेरे अंदर क्षमता है काम करने की, जब तक क्षमता है जब तक काम करती रहूँगी। यही संदेश है कि वो भी कार्य करें, कि कोई पीड़ित है उसकी सेवा करें, रुककर सेवा करें, देखें क्या प्रॉब्लम है, कैसे है। हम ही एक दूसरे की सेवा नहीं करेंगे तो फिर कौन सेवा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने हमें समय दिया। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, आज हमने आपको रूबरू करा एक ऐसे सोशल लीडर से जिसके पास कोई पावर नहीं है, कोई भी सिस्टम से, कोई भी सरकार से कोई पावर नहीं है, उसके बावजूद वो इतनी सेवा करती हैं, इतनी जनता के बारे में सोचती है, जनता के हित में सोचती है। लेकिन अगर ऐसे ही लीडर्स को वो पावर दे दी जाए तो क्या जनता की आगे की दशा होगी, ये तो हम सब जानते ही हैं। हमारी जनता भी देख रही है, वो भी जानती है कि आजकल के टाइम में ऐसे ऐसे लोगों को लीडर्स बना दिया जाता है, ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दे दी जाती है जो कि किसी भी सामर्थ्य में नहीं है, किसी भी उसको डिजर्व नहीं करते, उसके बावजूद उनको टिकट मिलती है और वो बनते भी हैं उस पद के लिए। लेकिन आज हमने आपको रूबरू कराया एक ऐसे लीडर से जिसके पास विदाउट किसी पावर के, उनका मैंने देखा है एक अटपटे शौक होते हैं, लेकिन मैम का जो शौक है वो है सेवा करना। रात के 12 बजे भी अगर कोई भी प्रार्थी, कोई भी जिसको मदद की जरूरत है, वो अगर आपके दरवाजे पर खड़े हैं तो ये तत्पर हैं, और ना से केवल इंसान, ना केवल जनता, जानवर तक के लिए वो इतना सोचती हैं, पौधों पेड़ों के लिए। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हमने आपको दिखाई एक सोशल लीडर्स के रूप में। इसी के साथ जो आज का हमारा शो था द वॉइस ऑफ सोशल लीडर्स का आज पहला दिन, पहला सप्ताह था। आगे भी हम आपको ऐसे ही लीडर से मिलवाएंगे, तब तक के लिए देखते रहिए आज का सच रिया के साथ। धन्यवाद।